हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो विद करण। आज हम बात करेंगे मीम कॉइन्स के बारे में, आल्ट कॉइन्स के बारे में और मेटावर्स के कॉइन्स के बारे में। आप सब जानते हैं 2009 में जब बिटकॉइन आया था उसके बाद कई सारे कॉइन्स आने शुरू हो गए थे। उन सबको हम आल्ट कॉइन्स बोलते हैं, जैसे कि एथीरियम, आडा, एक्सआरपी, सोलाना। ये सब जो से अपनी ब्लॉकचेन पे काम करने लग गए थे, ये थे आल्ट कॉइन। जो बिटकॉइन के अलावा मीन्स अल्टरनेटिव कॉइन, वो होते हैं आल्ट कॉइन्स। सो इन सबको इसलिए हम आल्ट कॉइन्स बोलते हैं। जो बिटकॉइन के अलावा जो से नए कॉइन्स आए थे, उसके बाद जो से कॉइन आए थे जो अपनी ब्लॉकचेन पर काम करने लग गए थे, वो थे आल्ट कॉइन्स। तो आल्ट कॉइन्स में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन आल्ट कॉइन्स का ये होता है, ये टाइम लेते हैं प्रॉफिट देने में, इनको काफ़ी टाइम लगता है। जैसे आप मान के चले हम किसी भी आल्ट कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप आडा के अंदर कर रहे हैं या फिर आप एक्सआरपी के अंदर कर रहे हैं, ये सब कॉइन टाइम लेंगे आपको प्रॉफिट देने में। ये मीम कॉइन्स की तरह नहीं है जो उनसे बिल्कुल बूम हो जाएंगे, 100% आपको प्रॉफिट दे दें, 150, 200, 300% आपको प्रॉफिट दे दें। नहीं, ये अपना टाइम लेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे आपको इतना इसमें वेट करना पड़ेगा। 1-2 साल तक आपको आल्ट कॉइन्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, आप उसमें होल्डिंग करके रखें, उसको होल्ड करके रखें, उसमें टाइम लगेगा उसको प्रॉफिट देने में। तो ये मेन एक आल्ट कॉइन्स का होता है। तो आल्ट कॉइन्स की जो से मार्केट है वो कुछ ज़्यादा रिस्की नहीं होती इतनी। चलो क्रिप्टो करेंसी होती है रिस्की है, पर मीम कॉइन्स के जैसे मीम कॉइन्स बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, वैसे आल्ट कॉइन्स उतने रिस्की नहीं होते। क्योंकि जो मीम्स कॉइन्स होते हैं उसमें प्रॉफिट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलता है। आपको 100%, 200%, 300% कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आपको शिबा का पता होगा कितनी जल्दी वो ऊपर आ गया था, 1 साल के अंदर कोई कॉइन टॉप 15 में आ गया। अब जो टॉप 15 कॉइन्स हैं उसमें से सिर्फ 2 कॉइन्स हैं जो से मीम कॉइन्स हैं, वो हैं डॉज और शिबा। दोनों का नाम आपने सुना ही होगा। तो अगर आप ओल्ड कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। जो क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स नहीं करना चाहते, इसलिए वो मीम कॉइन्स के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट मिले, कोई बैनिंग वगैरह का चक्कर ना हो, उससे पहले हम अपना प्रॉफिट बुक करें और यहाँ से क्रिप्टो मार्केट से निकल जाएं। वो इनकी ये सोच होती है मीम कॉइन्स को लेकर कि इसलिए वो मीम कॉइन्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब मीम कॉइन्स का क्या है? मीम कॉइन्स एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो बहुत जल्दी पंप भी होती है, बहुत जल्दी डंप भी हो जाती है। काफ़ी रिस्की है, बहुत वोलेटाइल मार्केट है मीम कॉइन्स की। तो उसके साथ जो सी आल्ट कॉइन्स की मार्केट है वो इतनी रिस्की नहीं है, वोलेटाइल नहीं है। तो उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं आल्ट कॉइन्स के, वो देख के आप उसमें इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो आपको ये है कि उसको आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा काफ़ी टाइम तक। क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे, अगर उसमें प्रॉफिट आता भी है कितना, 2%, 3%, 10%, 15% मैक्सिमम, आपको वो इतना ज़्यादा नहीं देंगे कि 100% दे दिया। तो वो अपना टाइम लेंगे। आल्ट कॉइन्स जो मीम कॉइन्स हैं वो बिल्कुल आप देखते हो 2 दिन में जैसे लॉन्च होता है कोई, वो कितने हज़ार % ऊपर चला जाता है। तो ऐसे मीम कॉइन्स बिल्कुल काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, आपको प्रॉफिट देते हैं। और कई लोग तो अपना पैसा डुबो भी लेते हैं मीम कॉइन्स के अंदर, पैसा लगाया वो बिल्कुल ही डंप भी हो जाता है कॉइन। तो मीम कॉइन्स काफ़ी रिस्की है इसके हिसाब से। तो इसलिए एक और है हमारे पास, मेटावर्स के कॉइन्स भी आ रहे हैं। मेटावर्स के कॉइन्स का ये जैसे सैंड बॉक्स हो गया आपका, डिसेंट्रलैंड माना हो गया, ऐसे जो से गेमिंग्स के जो से कॉइन्स हैं, मेटावर्स के जो से कॉइन्स हैं, ये आने वाले टाइम के कॉइन्स हैं। इनको काफ़ी टाइम लगेगा, अभी धीरे धीरे करके ये अपना इनका वैल्यू बढ़ेगी, इनका प्राइस बढ़ेगा, इनको थोड़ा टाइम लगेगा अभी अपनी मार्केट बनाने के लिए। तो आपने सुना ही होगा मेटावर्स को आने में कम से कम अभी टाइम लगेगा। अभी वो डेवलपमेंट जैसे जैसे ये न्यूज़ के ऊपर है मेटावर्स के कॉइन, जैसे जैसे मेटावर्स की न्यूज़ आएगी मेटा की तरफ से या फिर फेसबुक की तरफ से, तो वो उस हिसाब से वो न्यूज़ के ऊपर डिपेंड है कि जैसे वो पास आने वाला होगा लॉन्चिंग के, तो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, बहुत ऊपर चले जाएंगे। तब तक ये मेटावर्स के कॉइन काफ़ी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, इनका प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो उनसे मीम कॉइन्स हैं उसमें अब ये है, मीम्स कॉइन्स की एक फंडामेंटल होता है मीम कॉइन्स का कि बहुत ज़्यादा वो इसमें वैल्यू में वो अपने बनाते हैं क्रिप्टोस। आपने देखा होगा कितनी उसकी सप्लाई होती है, कितने क्वाड्रिलियन से उसकी सप्लाई होती है। तो काफ़ी सप्लाई होती है इनकी मीम कॉइन्स की। तो उनका एक फंडामेंटल ये होता है कि आपने किसी भी मीम कॉइन्स में आपने देखा हो, किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाओगे, इनके किसी भी ऑफिशियल सोशल नेटवर्क पे चले जाओगे, आपने ये सुना होगा हम बर्निंग करने लगे। उनका मेन जो फंडामेंटल होता है, हमने इतनी सप्लाई बनाई है। और लोगों का क्या सोचना होता है भाई, 1 रुपये में पता नहीं कितने करोड़ हमें कॉइन मिलते हैं, मीम कॉइन्स
कितने करोड़, तो उनको ये होता है कि यार 2 या 3 जीरो तो किल कर ही देगा, तो हम अपना कितना अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे और इसमें से निकल जाएंगे। ये सबकी सोच है मीम कोइंस को लेकर, इसलिए मीम कोइंस में बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसका ये भी है कि लोग वेट नहीं करना चाहते हैं, लोग कहते हैं बस पैसा अभी आ जाए हमारे पास, इसलिए वो मीम कोइंस में इन्वेस्ट करते हैं कि बस हम अभी महीने 2 महीने में हम करोड़पति बन जाएं, लखपति बन जाएं, जो भी है। तो वो उस हिसाब से मीम कोइंस में इन्वेस्ट करते हैं। तो आने वाले टाइम में मीम कॉइन्स का ये है कि वो अपनी वेबसाइट पे तो ये लिख देते हैं कि हम इतना बर्न करेंगे, हम अपने वॉलेट लेकर आ रहे हैं, हम अपना स्वैप लेकर आ रहे हैं, हम अपनी ब्लॉकचेन लेकर आ रहे हैं खुद की। ऐसे के उसके अंदर काफ़ी सारे आपको उनके फंडामेंटल्स देखने को मिलेंगे। तो मीम कॉइन्स का एक बस ये है कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, अगर ये पंप होता है तो डंप भी होता है। इसलिए मीम कॉइन्स में जब भी आप इन्वेस्ट करें तो जितना आप बेयर कर सकते हैं लॉस, उस हिसाब से इन्वेस्ट करें, उससे ज़्यादा पैसे ना लगाएं मीम कॉइन्स में कि कल को आपके सारे पैसे डूब जाएं। क्योंकि अगर ये इतना पंप हो रहे हैं, इतना डंप भी होंगे। और जो न्यू इन्वेस्टर हैं वो उनको शायद ये भी नहीं पता होगा, जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनको पता है कि ये जब पंप होते हैं, जो ये मीम कॉइन्स, ये डंप भी वैसे ही होते हैं, बिल्कुल ज़ीरो भी हो जाते हैं कई कॉइन्स तो इसलिए आपने जब भी किसी इसके अंदर मीम कोइंस में इन्वेस्ट करना, अपनी रिसर्च ज़रूर करनी है, ध्यान ज़रूरी रखना, अपडेट्स इसके बहुत ज़रूरी होते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। ये नहीं कि आपने शेयर मार्केट की तरह छोड़ दिया अपने शेयर वहाँ पे, आपको इसका बिल्कुल अपडेट होकर रहना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी में। तो जैसे ही आपको लगे कि यार मेरे को ज़्यादा लॉस हो रहा है या नीचे आ रही है मार्केट, आप अपने हिसाब से उसको पैसे को निकाल लें ताकि आप अपने लॉस से बचें। जहाँ आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैंने अपना प्रॉफिट, अपनी इन्वेस्टमेंट अगर निकालना चाहते हैं, आपको लगे कि ऊपर जा रहा है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी निकाल सकते हैं उसमें से। तो ये मीम कोइन का फंडामेंटल्स हैं मीम कोइंस के। और आल्ट कोइंस में तो टाइम लगता है भाई, 1-2 साल तो आराम से आप मान के चलिए, अगर आपको इन्वेस्ट किया किसी कॉइन के अंदर, आल्ट कॉइन के अंदर, तो आप उसमें उसको टाइम लगेगा, वो उतनी जल्दी आपको उतनी अच्छी रिटर्न नहीं देगा जितने मीम कोइन रिटर्न देते हैं। तो मेटावर्स का भी यही है, उसको टाइम लगेगा आने में। तो ये आल्ट कॉइन्स और मेटावर्स के कॉइन धीरे धीरे ऊपर आएंगे। मीम कॉइन्स का तो कुछ नहीं कह सकते, मीम कॉइन्स तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड से होते हैं, कहाँ से कौन सी न्यूज़ आई, कहाँ से इलोन मस्क का ट्वीट आ जाए, कुछ नहीं पता होता। कोई सेलिब्रिटी ट्वीट कर दे, कोई कुछ कर दे, अमेजोन शिबा को उठा ले कि हम पेमेंट ऐसे पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे शिबा को, कुछ भी हो सकता है मीम कॉइन्स के साथ। तो इसलिए मीम कॉइन्स की मार्केट रिस्की भी है, प्रॉफिटेबल भी है, दोनों है। बस आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आप अपनी रिसर्च प्लीज़ इन सब पे इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल क्रिप्टो विद करण। थैंक यू।